तो क्या हालचाल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर का आगे का पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जितने भी लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टैप करें और इसका पिछला पार्ट देख लें। तो जैसा कि आप सभी ने इसके पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारे हीरो ने सोल पावर को ऑब्टेन कर लिया है और जितने भी मॉन्स्टर और सोल होते हैं जो उसके बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और एपिसोड के आखिर में पपेट वहां पर आकर के हमारे हीरो को फायर और आइस क्रिस्टल दे देता है, जिसके साथ वो काफी सारा पॉइजन भी देता है, वो भी एक गिफ्ट के तौर पे। और हमारा जो हीरो रहता है वो बिना किसी देरी के उन क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने लगता है, वो भी अपने ग्लूटेनियस स्किल की मदद से। तो उसके बाद क्या होगा इस एपिसोड में वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखता है कि जो वो बंदा रहता है जो हमारे हीरो को गाइड कर रहा होता है उसे होश आ जाता है और वो होश में आने के साथ ही काफी जोर से चिल्लाता है और बोलता है, मिस्टर क्लाइंबर आप काफी ज्यादा खतरे में हो। और उसको इस तरीके से चिल्लाते हुए देख के वल्कन वहाँ पे आ जाता है और उसको बोलता है, तो अच्छा तुम आखिरकार जाग ही गए। तो जब वो बंदा वल्कन को देखता है तो थोड़ा शांत होता है और वो वल्कन से पूछता है, मिस्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो फॉक्स है और क्लाइंबर वो ठीक है, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं ना हुआ। तो उसकी बात सुन के वल्कन उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों ही पूरी तरीके से ठीक हैं। मगर तभी वल्कन घबरा जाता है और बोलता है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक ना हो। तो उसकी बात सुन के जो वो गाइड रहता है वो घबराते हुए बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मगर तभी गाइड को पता चल जाता है कि हमारा वल्कन ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि पिछले वाले रूम से काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आ जाती है हमारे हीरो की। और इसी के बाद हमें चार्ज न्यूक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही दर्द में होता है क्योंकि वो फायर क्रिस्टल को एब्सॉर्ब कर रहा होता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा ही फायर निकल रही होती है। और हमारे हीरो की इस तरीके की हरकत को देख के जो नाइनटेल का बच्चा रहता है वो भी काफी ज्यादा ही डर रहा होता है। और जो नाइनटेल फॉक्स रहती है वो हमारे हीरो पे काफी गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम मेरे बच्चे के सामने ऐसी हरकत करना बंद करो। लेकिन तभी हमारा हीरो उस फायर एलिमेंट पे काबू करते हुए अपने ग्लूटेनिक स्किल का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही जिन्यूक ने अपने ग्लूटेनिक स्किल का इस्तेमाल किया, जितने भी फायर एलिमेंट उसके चारों तरफ रहते हैं उसे एक डार्क कलर की एनर्जी अपने अंदर समाने लगती है। और उस फायर एलिमेंट पे काबू करने में हमारे जिन्यूक का हालत ही खराब हो गया था, उसकी सांसें फूलने लगी थी। लेकिन उसकी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाती क्योंकि उसे फायर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से उसे जलने या फिर किसी भी आग की चीज में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे जन्यूक का लालच वहाँ पे खत्म नहीं होता क्योंकि जब उसने ऑब्टेन कर लिया फायर रेजिस्टेंस तो उसने अपने पॉइजन बोतल को निकाल लिया जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक पॉइजन था। और उसे देखते हुए उसने कहा कि अब मुझे जल्द से जल्द पॉइजन रेजिस्टेंस भी चाहिए। और इसी के बाद जो सीन रहता है वहां से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के जो सोल सोल्जर होते हैं उन्होंने गोबलिन का ढेर लगा लिया होता है, पहाड़ बना दिया होता है उनका। और तभी जो हमारा हीरो रहता है जन्यूक वो वल्कन से बोलता है, मेरा जो पेट है वो काफी ज्यादा ही दर्द कर रहा है। तो इसके रिप्लाई में जो वल्कन रहता है वो उसे बोलता है कि तुमने अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों किया, वो सारे चीज को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तो जो हमारा हीरो रहता है जन्यूक वो उसको बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने अपने आप को टॉर्चर किया, मुझे वो सारे पावर चाहिए थे क्योंकि इससे मैं और भी ज्यादा ही पावरफुल हो जाऊंगा। तो ये सुन के वल्कन बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा ही बड़े कमीने हो, तुमने कुछ भी नहीं सोचा और वो सारे पॉइजन को पी लिया। लेकिन तभी जो जन्यूक रहता है वो थोड़ा सीरियस होता है और वल्कन को बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मुझे 9 स्टार की टेक्निक तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ मुझे काफी सारे चीजों के रेजिस्टेंस भी चाहिए जिससे मैं काफी सारे अटैक से ऐसे ही बच जाऊंगा और मेरा पावर लेवल वो काफी ज्यादा ही हाई हो जाएगा। और इसी के बाद जो हमारा हीरो जन्यूक रहता है वो अपने पास्ट को याद करते हुए बताता है जब उसे 9 स्टार वालों ने मार दिया था। जन्यूक बताता है कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत है पॉइजन से बचने का, इसलिए उसे पॉइजन रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसे पिछली बार तो नहीं पता था लेकिन अब पता चल चुका है जो 9 स्टार में एक बंदा है जो पॉइजन में काफी ज्यादा ही पावरफुल है, उसकी वजह से मैं पिछली बार काफी ज्यादा ही मुश्किल में पड़ गया था और आखिर में मैं मारा गया था। और तभी उनकी बातें खत्म हो जाती है और वहाँ पे एक सोल सोल्जर आ जाता है जिसे देख के वल्कन बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। और वो उस सोल सोल्जर से सवाल करते हुए पूछता है, क्या इस एरिया के जितने भी और थे तुमने उन्हें मार के यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। तो इसके जवाब में वो सोल सोल्जर अपना मुंह हिलाता है और तभी जन्यूक अपने फॉक्स को देख के मुस्कुराता है और उससे बोलता है, मेरे प्यारी फॉक्स तुमने काफी ज्यादा ही इंतजार कर लिया, अब तुम जाकर उन्हें खा सकती हो प्यारी मीहो। और जो मीहो रहती है वो भी काफी खुशी से उन्हें खाने के लिए वहाँ पे चली जाती है
और मीहो को नॉर के पास पहुंचने के बाद पीछे में जो वल्कन रहता है वो हमारे हीरो से कहता है क्या तुम्हें इनका लीवर को निकाल देना नहीं चाहिए था। तो उसके इस सवाल को सुन के जो हमारा हीरो रहता है वो बोलता है तुम तो सही हो, ये अभी भी एक बच्चा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये उसे कैसे खाएगा, हमें लीवर को शायद से निकाल ही देना चाहिए था। लेकिन तभी हमें काफी खूंखार से दांत दिखाए जाते हैं जो कि किसी और के नहीं मीहो के होते हैं। और तभी जो मीहो रहती है वो उन गॉब्लिन को चीर फाड़ के खाने लगती है कि फिर किसी जंगली जानवर की तरह, जो देख के हमारा हीरो जेन्यूक और वल्कन दोनों ही घबरा जाते हैं। और इसी के साथ जेन्यूक बोलता है मेरे ख्याल से इसके लिए ये काफी है। और इसी के बाद हमें क्यूस दिखाया जाता है जिसमें रॉ रिवर खाना था उस फॉक्स को, उसने अभी तक 127 खा लिया है 999 में से। और जो मीहो रहती है वो वापस से काफी प्यारी हो जाती है मगर अभी भी उसके मुंह पे काफी खून लगा हुआ होता है। इसके बाद हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जेन्यूक बोल रहा होता है अगर मेरे बस में होता तो मैं एक वेव को स्टार्ट कर देता, मगर ये काफी ज्यादा ही बड़ी सिटी है, इस वजह से मैं यहाँ वेव नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि मैं अपने ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ कि मुझे लोग अटेंशन दे। लेकिन तभी हमारा हीरो अचानक से वल्कन से पूछ लेता है तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुम पिछले रात किससे फाइट कर रहे होते हो। तो उसकी बात सुन के जो वल्कन रहता है वो बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पता चल गया इस बारे में। तो उसकी बात सुन के जेन्यूक बोलता है मेरा माना वो काफी ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा था तो इसी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम किसी से फाइट कर रहे हो। वो बंदा कौन था तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे, क्या वो कोई रॉयलिटी था 4 रॉयलिटीज में से एक। तो उसकी बात सुन के वल्कन बोलता है तुमने बिल्कुल सही गेस किया। तो उसकी ये बात सुन के जो हमारा हीरो जेन्यूक रहता है वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वल्कन उसे आगे बताता है कि वो पिछली रात एक ड्रैगन से लड़ा था जो कि काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने उसे स्टॉप कर दिया था अपने स्पिरिट पावर के मदद से और वो एक जगह पे रुक गया था। मगर तभी वल्कन कुछ देख के काफी हैरान हो जाता है, वो देखता है कि हमारा जेन्यूक को काफी गुस्से में आ गया है, उसके चारों तरफ से काफी ज्यादा ही अमाउंट में माना रिलीज हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी फॉक्स भी डर रही होती है हमारे हीरो से। और जेन्यूक बोलता है तुमने क्या कहा 4 रॉयलिटीज में से एक था वो। और जेन्यूक काफी गुस्से में बोलता है क्या सच में वो यहाँ पर है। और जेन्यूक की पावर को देख के वल्कन घबराते हुए चिल्लाता है उस पर और बोलता है प्लीज तुम शांत हो जाओ, चाहे जेन्यूक शांत हो जाओ, हम एक शहर के बीचों बीच है, तुम अपनी पावर ऐसे ही नहीं निकाल सकते, अपने डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करो। लेकिन तभी जेन्यूक के मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर आने लगता है क्योंकि उसने काफी सारे ही क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था एक बार में ही। और हमारा ये अपने ब्लड को सर्व करते हुए वल्कन को बोलता है ये मेरा एक साइड इफेक्ट है ग्लूटोनी इस्तेमाल करने का। तो वल्कन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। और इसी के बाद जब जेन्यूक थोड़ा शांत होता है तो वल्कन उसे बताता है कि वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था। तो उसकी बात सुन के जो वो जेन्यूक रहता है वो बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और इसी के बाद वल्कन हमारे हीरो को जो भी चीज हुआ था पास्ट में वो बता देता है। और जो हमारा जेन्यूक रहता है वो सोचते हुए बोलता है एक ड्रैगन स्लेयर जिसका नाम हेंड्रिक, अच्छा। और वल्कन बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उस बंदे ने मुझे ऐसा ही बताया था। तो हमारा जेन्यूक बोलता है मगर ये कोई भी सेंस नहीं बनाता। और जेन्यूक थोड़ा परेशान होते हुए सोच रहा होता है एक अलग बॉडी और एक अलग सोल, वो भी अलग अलग तरीके के है, ये कैसे हो सकता है। तभी वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है मैं इस चीज को मना नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने खुद ही देखा है अपने ऊपर, क्योंकि मेरे सोल और ये बॉडी अलग अलग है। और तभी जेन्यूक बोलता है हेनरिक द ड्रैगन स्लेयर, मैंने ये नाम पहले भी सुना है अपने पास्ट लाइफ में। और जेन्यूक हमें बताता है कि जो शुरुआत में यंग ड्रैगन थे ये बंदा उन्हें मार देता था और इसके बाद जितने भी ड्रैगन इसे मारने के लिए इसके पीछे आते थे इसने उन सभी को मार दिया, वो भी अकेले। और इसी के बाद ये एक मॉन्स्टर कहलाने लगा और इसे एक टाइटल मिल गया ड्रैगन स्लेयर नाम से। और इसी के बाद जेन्यूक वल्कन को बोलता है जहाँ तक मैंने सुना था कि ये बंदा 700 से 800 फ्लोर पे आकर मारा गया था। तो वल्कन उसे बोलता है जैसा कि मैंने इस सिचुएशन को सोचा और समझा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक 4 रॉयलिटीज का कोई ट्रैप है। और इसके बाद हमारा हीरो काफी हेविल हंसी के साथ बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे जल्द से जल्द उस बंदे से मिलना होगा, उस हेंड्रिक से। मगर तभी हमारे हीरो का तबीयत गड़बड़ा जाता है उसके ग्लूटिनी स्किल की वजह से। और जो वल्कन रहता है उसमें चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था उस स्किल का इस्तेमाल करने से, देखो अब तुम्हारा जो ग्लूटिन ट्रेट है वो टूट चुका है पूरी तरीके से। मगर तुम्हें एक बात पता होनी जरूरी थी कि अगर तुमने इन सभी चीजों को एक साथ कंज्यूम किया
किया तो तुम पर काफी ज्यादा बड़ा पेनल्टी मिल जाएगा। अगर तुमने साथ ही में इस बात को जान लिया होता कि अगर तुमने पॉइजन फायर और फ्रोस्ट स्टोन को साथ में कंज्यूम किया तो वो सारे चीज की जो पेनल्टी है वो तुम्हारे बॉडी को अंदर से खा जाएगी। और इस केस में ज्यादातर यूजर मारे जाते हैं अगर उनकी बॉडी उतनी पावरफुल नहीं है उन इंजरी को काबू करने में। तभी वल्कन काफी ज्यादा ही बेकार आइडिया देते हुए जेन्युक को बोलता है तुम्हें अपने आप को प्रीस्ट को दिखा लेना चाहिए। तो उसकी बात सुन के जेन्युक अपने मुंह से ब्लड साफ करते हुए बोलता है क्या तुमने क्या कहा, मुझे प्रीस्ट को दिखा लेना चाहिए? क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम और जितने भी स्पिरिट सोल्जर है मेरे पास वो सारे प्यूरिफाई हो जाएंगे डिवाइन पावर की वजह से जो कि प्रीस्ट के पास होता है। तो जेन्युक की बात सुन के वल्कन बोलता है तो आगे तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम ऐसा ही रहे तुम्हारे मुंह से ब्लड निकलता जाएगा और एक टाइम के बाद तुम ब्लड की कमी से मारे जाओगे। तो वल्कन के सवाल का जवाब देते हुए जेन्युक बोलता है अभी सबसे ज्यादा जो अच्छा मेथड है मेरे पास वो यही है कि मुझे डिवाइन पावर को ऑब्टेन करना होगा। तो उसकी बात सुन के जो हमारा वल्कन रहता है वो बोलता है क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा ही बेकार और क्रेजी बात है। लेकिन तभी अचानक से मीहू को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो गुस्से में गुर्राने लगती है जो देख के जो हमारा जेन्युक रहता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मीहू? यहाँ पे क्या गलत है? लेकिन जेन्युक की बात सुनने के बाद भी जो मीहू रहती है वो और जोरों से चिल्लाने लगती है जो सुन के हमारा जेन्युक भी घबरा जाता है। वो अचानक से बोलता है तुम ऐसा अचानक से क्यों कर रही हो? अचानक से क्या हो गया यहाँ पर? तुम चिल्लाना बंद करो, मेरे कान में दर्द हो रहा है, तुम बहुत जोरों से चिल्ला रही हो। और जो वल्कन रहता है वो भी घबराते हुए कुछ सोच रहा होता और अपने आसपास देखता है। और तभी वल्कन बोलता है चाचा जेन्युक जल्दी देखो अपने आसपास, यहाँ पे जितने भी लोग हैं यह कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं और बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो पूरी तरीके से रुक गए हैं, उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि वो मीहो के चिल्लाने पे भी गौर नहीं कर रहे और कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या रीजन है कि ये ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, मगर ये बिना कुछ सोचे समझे बस चले ही जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से काफी शानदार गोल्डन सर्कल बन जाता है जेन्युक और वल्कन के पीछे। और जैसा ही वो बनता है वो दोनों भी पीछे घूमते हैं और देखते हैं। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक लड़की जो कि हुडी में थी अपना फेस ढके हुए उनके पास आ रही थी। और वो उनसे बोलती है तुम लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा। और अचानक से उसको देख के वो दोनों भी घबरा जाते हैं। और तभी वहाँ पर आके वो लड़की बोलती है कैसे हो घोस्ट फेस? और घोस्ट फेस यानी हमारा जेन्युक भी उसे देख के अपने मन में सोचता है ये तो एक एंजल है और वो भी एक 4 रिलेटिव में से एक थी। इसलिए जेन्युक काफी गुस्से में अपने पावर को रिलीज करता है और बोलता है अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ गई, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और अपने अटैक को उस पर चार्ज करने के लिए अपने तलवार को निकालता है। मगर तभी वो एंजल उसके तलवार को एक ही हाथ से रोक देती है और बोलती है मैं यहाँ पे फाइट करने के इरादे से नहीं आई हूँ। और वो उसके काफी करीब जाते हुए बोलती है तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसपे तुम पछताओ, तो इसी वजह से शांत हो जाओ। और उसकी स्पीड और इतनी ज्यादा पावर को देख के हमारा हीरो घबराता है और मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा ही तेज है और ये कब मेरे इतने करीब आ गई कि इसने मेरे अटैक को भी रोक दिया, वो भी अपने हाथों से। और वो एंजल हंसते हुए बोलती है मैं वापस से तुम्हें अपनी ग्रीटिंग्स पेश करती हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलकर घोस्ट फेस। तो उस एंजल की जो पावर थी उसे देखकर हमारा घोस्ट फेस काफी हैरान था क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड को जरा सा भी नहीं हिला पा रहा होता है। और वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा ही पावरफुल है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मैं 1 इंच भी अपने स्वॉर्ड को नहीं हिला पा रहा हूँ। मगर तभी अचानक से वो लड़की हमारे हीरो के मास्क को छूती है और बोलती है तुम्हारा मुंह पूरी तरीके से सड़ चुका है, अंदर तक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि जो तुम्हारा गला है और तुम्हारा पेट वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आखिर तुम क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? और वो उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोलती है कि मुझे इसे चेक करना होगा। तो उसकी ये हरकत देख के घोस्टफेस बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? मगर तभी वो एंजल अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करती है और इसके चारों तरफ से काफी ज्यादा ही व्हाइट ऑरा निकलने लगता है। और वो सारे डिवाइन पावर हमारे हीरो के अंदर जाता है जिसे देख के हमारा घोस्ट फेस वो भी हैरान होते हुए बोलता है ये क्या है? ये तो वही है
और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वल्कन होता है वो भी जेन्युक के बारे में काफी परेशान हो रहा होता है और वो जेन्युक से बोलता है, ए कमीने, क्या तू ठीक है? क्या तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं? और जो मीहोर रहती है वो भी काफी परेशान हो रही होती है जेन्युक के बारे में, क्योंकि जेन्युक पे उस एंजल ने अपने पावर का इस्तेमाल किया था। मगर तभी जो हमारा चाचा जेन्युक होता है उसे एहसास हो जाता है कि उसकी जो बॉडी की जितनी भी इंजरीज है उस एंजल की पावर की मदद से वो सभी रिकवर हो चुकी हैं। और तभी वो एंजल की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, मैं जरूर से श्योर हूँ कि ये एक एंजल है और ये इसी की पावर है, जिस पावर को हम लोग डिवाइन पावर के नाम से जानते हैं। और तभी वो एंजल मुस्कुराते हुए बोलती है, जबकि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है तो तुम अब मेरे बारे में समझ ही सकते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी एनिमी बन के नहीं आई हूँ। और इसके बाद वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे हीरो को अपना नाम बताती है और उसका नाम होता है यूरी। और वो इसे आगे बताती है कि वो एक एंजल है, मगर वो बिना पंखों वाले एंजल के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के बाद कुछ समय बीत जाता है और हमें एक क्लॉक टावर को दिखाया जाता है जिसमें पूरे 11 बज चुके होते हैं। और इसी के बाद हमें एक आदमी की आंख को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान लग रहा था। और जब हमें उस पूरे बंदे को दिखाया जाता है तो वो बंदा काफी कंफ्यूजन में होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी ये क्या समय हो रहा है। वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज लग रहा होता है। और इसी के बाद हमें गोल्ड लेज के एक होटल में ले जाया जाता है जहाँ एक मेड, वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ हैरान थी। और वो दूसरी मेड से पूछती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो दूसरी मेड उसे बताती है कि उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो मेड आगे बताती है कि शायद हमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। और तभी हमें दरवाजे के पीछे एक आंख दिखाई जाती है जो किसी और की नहीं होती, अपने जेन्युक यानी घोस्ट फेस की होती है, जो कि एक दीवार के पीछे छुप के उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद वो एक कमरे में आ जाता है और उस कमरे का दरवाजे को बंद कर देता है और वह एंजल भी बैठी होती है जिससे वो बोलता है, आखिर आखिर तुम किस तरीके का खेल खेल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो घोस्टफेस की ये बात सुन के वो एंजल उसे बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उनकी मेमोरी को थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इस सिटीजन और इस जगह के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये काफी ज्यादा ही बुरा हो जाता अगर एंजल को ये बात पता चल जाती कि ये एक एंजल जो कि 10 फ्लोर पर आई है, और उन दोनों में काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती और वो सिटीजन को भी काफी ज्यादा हार्म कर सकते थे। इस वजह से मैंने उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया। तो एंजल की ये सारी बात सुनने के बाद जो घोस्टफेस रहता है वो अपने मन में सोचता है, इस लड़की का जो मेथड है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है, मगर ये पूरी तरीके से बकवास नहीं, ये काफी ज्यादा ही यूजफुल है। और जो घोस्टफेस रहता है वो काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो रहा होता है उस लड़की की पावर को देख करके। और तभी जो हमारा घोस्टफेस रहता है वो काफी अजीब सी बात करता है, वो अपनी ओर इशारा करते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरी मेमोरी के साथ छेड़ने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो उसके आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई सीन कटा हुआ मुझे लग रहा है इस मानवा में, मैंने आगे का चैप्टर एक्सप्लेन किया है मगर इसके बीच का पार्ट मुझे कटा हुआ लग रहा है, तो मैं आगे जितना है उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जेन्युक एक जगह पे खड़ा हुआ है जिसके सामने जो एंजल होती है वो अपने घुटनों पर होती है और अपना घोस्ट फेस माने चा जेन्युक वो काफी ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके पावर से जितनी भी जमीन हो रही होती है वो टूट रही होती है। और जेन्युक बोलता है, अब तुम जो भी बोलोगी उस बात को जरा सोच समझ के बोला, क्योंकि आगे जो भी तुम बोलोगी वो तुम्हारी किस्मत को डिसाइड करने वाला है। और ये सब बात चाचुनिक ऐसा ही हवा में नहीं बोल रहा होता, वो काफी ज्यादा ही गुस्से में लग रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसे मारने के लिए भी तैयार था। तभी जो एंजल यूरी रहती है वो अपना सर झुकाई हुई बोलती है हमारे जेन्युक से, क्या तुम्हें मालूम है कि जब कोई आदमी 999 फ्लोर पर टावर को क्लाइम कर लेता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो उसकी ये बात सुन के जो जेन्युक रहता है वो बोलता है कि वो जरूर से एक रॉयल्टी बन जाता है या फिर एक ट्रांसेंडेंट जैसा गॉड या फिर डीमन होते हैं, यहाँ तक कि वो मैनेजर भी बन सकता है इस टावर का।
तो यूरी से आगे बताती है कि जो एंजल होते हैं और फोर रॉयल्टीज ये सभी अपने आप को काफी ज्यादा ही सुपीरियर मानते हैं और वो लोग अपने आप में ही कंपटीशन करते हैं ताकि वो उस पोजीशन को हासिल कर सके। तो इन सब का मतलब यही है कि आखिर में वो सब मिलके उसे मार देते हैं जो कि ट्राई करता है इस टावर को कॉन्करर करने में उन लोगों के अलावा, यानी एंजल और फोर रॉयल्टीज के अलावा कोई ट्राई करता है तो वो लोग साथ में मिलके उसे कुचल देते हैं। और उस एंजल की ये बात सुन के जो चेन्युक रहता है उसे काफी बड़ा हैरानी के साथ एक झटका लगता है और चेन्युक घबराते हुए बोलता है क्या वो उसे सिलेक्ट करके उन्हें मार देते हैं उनके अलावा जो भी ट्राई करता है इस टावर को कॉन्करर करने में। और एंजल थोड़ा घबराते हुए बोलती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। और तभी चेन्युक अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मैंने बस ऐसा गेस ही किया था मगर अब मैं श्योर हूँ कि इन सभी चीज के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं वो मेरे सामने बैठी हुई तुम हो, ये तुम ही हो। और इतना बोलते के साथ ही चेन्युक अपने काफी ज्यादा डार्क पावर का इस्तेमाल करके यूरी पे अटैक कर देता है। और जेन्युक अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी गुस्से में यूरी से बोलता है कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहां तुम्हारे पंख रखे हुए हैं, अब तुम मर जाओ यूरी। और इसी के बाद वो अपने शैडो हाथ से उसके गले को दबाने लगता है मगर तभी जो यूरी रहती है वो धीरे से बोलती है लेकिन यही रीजन था जिसकी वजह से मैं बिना पंखों वाली बन गई। तो उसकी बात सुन के जेन्यू को थोड़ा हैरानी होती है और जेन्यू उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो यूरी से बताती है कि उसे बिना पंखों वाले बने हुए पिछले 10 साल बीत चुके हैं क्योंकि मैं इस चीज के खिलाफ थी कि किसी को सिलेक्ट करना और उसे मार देना वो भी एक क्लाइंबर को। और वो उसे बताती है और उसके चेहरे से लग रहा होता है कि वो बिल्कुल ही सच बोल रही होती है। वो बोलती है कि उसका नाम था डेथ स्टार चा जिन्यू जिसे मैं बचाना चाहती थी और वो इंसान कोई और नहीं वो तुम हो जो कि मेरे सामने अभी खड़े हुए हो। और इसी के बाद जो जेन्युक रहता है वो अपने डोमेन को ऑफ कर लेता है और जेन्युक अपने बिहेवियर पे थोड़ा शर्मिंदा होता है। वो अपना मुंह थोड़ा साइड करते हुए एंजल से बोलता है मेरा बिहेवियर काफी ज्यादा खराब था, प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। तो जेन्युक की ये बात सुन के एंजल बोलती है ये ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बस एक बर्डन बन गई। नहीं ये ठीक है, मैं तुमसे बिल्कुल भी बदला नहीं लेना चाहता, मैं बस गुस्से में था, तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो। और इसके बाद वो उसे इशारा करते हुए बोलता है मैं समझता हूँ कि जो विंगलेस एंजल हैं वो काफी ज्यादा ही अलग स्पीशीज हैं एंजल से। तो जेन्यू की ये बात सुन के जो यूरी रहती है वो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समझा। और इसी के बाद जो यूरी रहती है वो जेन्युक से बोलती है कि जैसे कि मैं हूँ और हमारे जैसे कई और विक्टिम हैं जिन्हें फोर रिलेटिव ने काफी ज्यादा ही परेशान किया है, अगर हम उन लोगों को अप्रोच करें तो वो जरूर से हमारा साथ देंगे और उनके साथ हमारी पावर और ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो एंजल यूरी की ये बात सुन के जेन्युक भी काफी खुश होता है और उसको बोलता है कि चलो ठीक है, कोई भी मैटर नहीं करता कि मैं कहीं भी चला जाऊं, मगर ये काफी ज्यादा ही लोगों की भीड़ होती है जो कि मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती है। और तभी वो कुछ लोगों को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसे काफी सारे क्रिएचर हैं जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल हैं मगर फिर भी उन्हें फोर रॉयल्टीज की तरफ से दबाया गया है। अगर मैं उन सभी को जीत लूं और उन्हें अपने टीम में कर लूं तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही बड़ी मदद होगी जब मैं उन फोर रॉयल्टीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दूंगा। और इसी के बाद चिन्युक एंजल यूरी से पूछता है अगर मुझे तुमसे मिलना हुआ तो मैं तुम्हें कहाँ पर खोजूंगा। तो एंजल यूरी उसे बताती है कि तुम्हें विंगलेस हाइडआउट पे आना पड़ेगा जिसका लोकेशन ड्रीम सिटी है जो कि 198 फ्लोर पर एग्जिस्ट करता है। तो उसकी बात सुन के जेन्युक थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है कि 198 फ्लोर ये तो काफी ज्यादा ही नीचे है जितना मैंने सोचा था। तो एंजल यूरी उसे बताती है कि जितना ज्यादा ही हायर फ्लोर होगा उतना ज्यादा ही इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है फोर रॉयल्टीज का और जो फ्लोर है 200 से 300 वो डायरेक्ट उनके टेरिटरीज में आते हैं। इस वजह से हम थोड़े नीचे ही फ्लोर्स में अपने हाइडाइट को रखना प्रेफर करते हैं।